नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मई 2022 के उत्तराखंड करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम्स, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड पटवारी, लेखपाल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुई है। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में ही उत्तराखंड के एक जज हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में जो है जज नियुक्त किया गया है। तो इनमें से कौन है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुधांशु धूलिया। तो देखिए, सुधांशु धूलिया के बारे में आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया आपको कि सुधांशु धूलिया जो है इससे पहले गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, अब इनको जो है सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। देखिए, आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने जज होते हैं? ये होते हैं 34। ठीक है, 33 जज प्लस एक मुख्य न्यायाधीश, तो 34 जज होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ समय से 2 पद जो है रिक्त चल रहे थे, तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति हुई है। एक हुई है सुधांशु धूलिया, ये इससे पहले थे गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, और दूसरा हुआ है जस्टिस जमशेद पारदीवाला। ठीक है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुधांशु धूलिया। इनको जो है हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है और ये उत्तराखंड से हैं। ठीक है, आप देखिए, एक उत्तराखंड के मशहूर एक्टर और राइटर हैं तिग्मांशु धूलिया, उनके भाई हैं सुधांशु धूलिया, और इन्हीं को जो है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लेकिन इसका उद्घाटन होता है 28 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो हैं एन.वी. रमन्ना। इनका नाम भी आपको याद रखना है। एन.वी. रमन्ना जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, राज्य में अक्षय ऊर्जा उद्योग और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार और डैश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो एक एमओयू साइन हुआ है उत्तराखंड राज्य में अक्षय ऊर्जा उद्योगों और अन्य परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो ये उत्तराखंड सरकार ने समझौता ज्ञापन एमओयू साइन किया है बीपीसीएल के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। बीपीसीएल की फुल फॉर्म होती है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीपीसीएल के साथ जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एमओयू साइन किया है नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जो है उत्तराखंड सरकार ने किस के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड की सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की, वह उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? तो देखिए, सविता कंसवाल के बारे में हमने 2021 के करंट अफेयर में भी आपको बताया था। ये पर्वतारोही हैं और इन्होंने 2021 में एक चोटी है जो कि वर्ल्ड की 4th हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट लोहास से, इस पर जो है इन्होंने फतह हासिल की थी। लेकिन 2022 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इस पर फतह हासिल की है। ये जो है संबंधित है उत्तरकाशी जनपद से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। लेकिन एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सविता कंसवाल का संबंध किस फील्ड से है? तो ये पर्वतारोही है। इन्होंने 2021 में जो है दुनिया की 4थी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत से, इस पर फतह हासिल की थी। इसकी ऊंचाई है 8516 यानी कि 8516 मीटर। और जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट है 8848.86 मीटर। ठीक है, तो 2022 में जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मात्र 24 वर्षीय ये हैं। ठीक है, तो और किस जनपद से संबंधित है? तो ये उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है। बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नवनेत्र क्या है? क्या यह एक कृषि एप्लीकेशन है, चुनाव चिन्ह है, मोबाइल गेम है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा नवनेत्र क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उत्तराखंड का ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च केंद्र यानी कि DARC, इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए DRC के। ठीक है, इसने जो है पहली बार एक मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन बनाया है और जिसका नाम रखा है नवनेत्र। तो ये जो है एक वाहन पर आधारित स्टेशन है। ठीक है, जैसे आपदा से प्रभावित क्षेत्र में, जिससे क्या होगा कि आपदा से प्रभावित क्षेत्र में वाहन के माध्यम से, वाहन के जरिए से जो है राहत बचाव के दलों की सूचनाएं दी जाएगी और स्थिति पर जो है निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, तो एक वाहन के माध्यम से वहाँ पर एक पूरा स्टेशन जिसको कंट्रोल किया जाता है देहरादून से या किसी अन्य शहर से आपदा के टाइम पे,
उसको कंट्रोल किया जाएगा आपदा वाली लोकेशन पर जाकर। तो एक मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन जो है बनाया गया है DARC द्वारा, ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर द्वारा, और इसका नाम रखा गया है नवनेत्र। ठीक है, तो ये हाल ही में चर्चा में था, ये आपको याद रखना है। और ये कब चर्चा में आया, देखिए दिल्ली के प्रगति मैदान में 27 और 28 मई को ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव जो है 27 और 28 मई को आयोजन किया गया है, और यहाँ पर सभी राज्यों ने अपने स्टॉल लगाए थे। ठीक है, और DARC जो कि उत्तराखंड का है, इसने भी अपना स्टॉल यहाँ पर लगाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्रोन महोत्सव कहाँ पर हुआ था 2022 में, तो ये हुआ था आपका दिल्ली में प्रगति मैदान में 27 और 28 मई को। ठीक है, अब ड्रोन से एक क्वेश्चन और करंट अफेयर का है, वो है ड्रोन फोर्स। भारत का पहला राज्य जो ड्रोन फोर्स का गठन करेगा वो है उत्तराखंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ड्रोन फोर्स का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का ही, इसको भी आपको याद रखना है। और ड्रोन फोर्स मतलब कि इसमें भी आपका जो आपदा के समय राहत बचाव कार्य के लिए इसको काम किया जाएगा, एक ड्रोन फोर्स बनाई जाएगी। और ड्रोन फोर्स में आपका DARC, SDRF ये सब मिलकर साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो ये गठन करने वाला पहला राज्य भी बन गया है हमारा उत्तराखंड। और ड्रोन से एक और क्वेश्चन 2021 का करंट अफेयर है, दून ड्रोन मेला। अक्टूबर 2021 में एक मेला आयोजन किया गया था देहरादून में, अक्टूबर 2021 में, जिसका नाम रखा गया था दून ड्रोन मेला। ठीक है, और इस मेले का आयोजन हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। कहाँ किया था, देहरादून में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवनेत्र भी और ड्रोन फोर्स भी। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है, आने वाले एग्जाम्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वर्तमान में हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो देखिए राघवेंद्र सिंह चौहान के बाद एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के बने थे संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, कार्यकारी यानी कि एक्टिंग, जो कि जब तक कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होती तब तक जो कार्य करता है, कार्यवाहक होता है, उसको कार्यकारी कहते हैं या एक्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर अब जो है विपिन सांघी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। विपिन सांघी जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो ये है इनकी इमेज, विपिन सांघी। ठीक है, और ये इनकी बात करें तो इससे पहले ये कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाईकोर्ट में। उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब होती है, तो 9 नवंबर उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन ही उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना होती है, 9 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट स्थित है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो थे अशोक ए देसाई। ठीक है, अशोक ए देसाई जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य में किसने 1500 मीटर दौड़ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि बेंगलुरु में वर्तमान में चल रहे हैं, 2021 के गेम है और 2022 में ही चल रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है गोल्ड मेडल जीता है 1500 मीटर दौड़ में। देखिए, जो प्रीवियस हमारी करंट अफेयर की वीडियो थी अप्रैल वाली, उसमें हमने आपको बताया था कि शोभा कोहली जो कि पिथौरागढ़ जनपद की है, इन्होंने जो है मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। ठीक है, और अब जो है उत्तराखंड की ही राधा सिंह हैं, इन्होंने 1500 मीटर में जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है, 1500 मीटर दौड़ में। ठीक है, और ये मसूरी की हैं, यानी कि देहरादून जनपद की हैं। तो यहाँ पर दोनों नाम आपको याद रखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में मुक्केबाजी में किसने गोल्ड मेडल जीता, शोभा कोहली ने, जो कि पिथौरागढ़ जनपद की हैं। और 1500 मीटर दौड़ में किसने गोल्ड मेडल जीता, राधा सिंह ने, जो कि मसूरी की है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 कहाँ पर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, 24 अप्रैल से इनका शुभारंभ हुआ था और ये इसका दूसरा संस्करण है। ठीक है, इससे पहले जो 2020 में संस्करण हुआ था वो भुवनेश्वर में हुआ था, 2021 में कोविड के कारण ये नहीं हो पाया था। ठीक है, और 2020 का भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, 2022 का जो है 2021 का जो 2022 में हो रहा है वो हो रहा है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ये आपको याद रखना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया यूथ गेम दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस रेजिमेंट राइफल के 13 सदस्यीय पर्वतारोही दल ने माउंट दुर्गाकोट पर फतेह हासिल की। पहले तो देखिए, आपको ये याद होना चाहिए कि माउंट दुर्गाकोट है कहाँ पर। ठीक है, तो माउंट दुर्गाकोट एक चोटी है जो कि स्थित है आपका बागेश्वर जनपद में, और इस प्रश्न का सही आंसर है कुमाऊं रेजिमेंट ने। ठीक है, तो कुमाऊं रेजिमेंट की 13 सदस्यीय दल ने जो है सुंदरडुंगा घाटी, सुंदरडुंगा जो ग्लेशियर है, इसी की एक चोटी है 5800 मीटर की दुर्गाकोट चोटी। ठीक है, इस पर फतेह हासिल की है
कुमाऊं रेजिमेंट ने, जिसमें 13 सदस्य थे। ठीक है, तो ये भी आपको रखना है। लेकिन क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपके लिए कि दुर्गाकोट, माउंट दुर्गाकोट कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए बागेश्वर जनपद में स्थित है। और सुंदरडूंगा ग्लेशियर जो कि बागेश्वर जनपद में स्थित है, इसका एक माउंटेन पीक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैं गंगा बोल रही हूँ पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, यह पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की रचित पुस्तक है मैं गंगा बोल रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल हरिद्वार में जो है महाविद्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रचित स्पर्श गंगा गीत खंड काव्य में मैं गंगा बोल रही हूँ का लोकार्पण किया। देखिए, स्पर्श गंगा अगर अभियान की बात करें तो ये भी 2009 में इसकी शुरुआत होती है। किसके टाइम पर? उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। ये भी आपको रखना है, स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत 2009 में होती है। उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है मैं गंगा बोल रही हूँ। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वेबसाइट ई बर्ड के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ हैं? तो पक्षियों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ई बर्ड इंटरनेशनल वेबसाइट है, इसके अनुसार जो है सबसे ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है उत्तराखंड में। टोटल 291 प्रजातियों के साथ जो है उत्तराखंड नंबर 1 स्थान पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो बर्ड की प्रजातियाँ हैं, पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, वो उत्तराखंड में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वीर केसरी चंद मेला प्रत्येक वर्ष कब लगता है? तो ये मई के मंथ में लगता है वीर केसरी चंद मेला। इसका सही जवाब है 3 मई को। ठीक है, ये करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। 3 मई को हर साल जो है वीर केसरी चंद की याद में, शहीद वीर केसरी चंद की याद में जो है चौली थात में जो है मेला लगता है जौनसार बावर में। और इस मेले का कारण क्या है लगने का? तो देखिए, 3 मई 1945 को उनको फांसी हुई थी वीर केसरी चंद को। इस कारण से जो है इनकी याद में हर साल 3 मई को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि वीर केसरी चंद मेला कहाँ पर लगता है, चौली थात में लगता है देहरादून में, और ये जो है वीर केसरी चंद की याद में लगता है। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने उत्तराखंड के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है उत्तराखंड के लिए नया रक्षा संपदा सर्किल को जो है मंजूरी दी है। इस रक्षा संपदा सर्किल जो है, इससे राज्य में रक्षा भूमि के बड़े हिस्से के प्रबंधन में आने वाली कठिनाइयों और उत्तराखंड में छावनी निवासियों की मांग को देखते हुए इसको मंजूरी दी गई है। ठीक है, और इसका जो कार्यालय बनेगा वो बनेगा देहरादून में, और इसका उप कार्यालय बनेगा रानीखेत में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा बैडमिंटन खिलाड़ी थॉमस कप विजेता टीम का हिस्सा था? तो देखिए, हाल ही में इंडिया ने जो है थॉमस कप जीता है पहली बार, और इंडिया जो है 6वीं टीम बन चुकी है थॉमस कप जीतने वाली। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित कप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका हिस्सा थे लक्ष्य सेन, जो कि काफ़ी फेमस बैडमिंटन प्लेयर है और उत्तराखंड की जो है ये शान है। और इंडिया जो है 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को हराकर 3-0 से इंडोनेशिया को हराया था थॉमस कप में, और ये खिताब पहली बार जो है इंडिया ने जीता था। ठीक है, बैंकॉक में ये हुआ था थॉमस कप। और बाकी जो टीमें थी इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, जापान, ये हमेशा यही इस खिताब को जीती है। इंडिया ने इसको पहली बार जीता है। 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। बैंकॉक में होता, और किस खेल से संबंधित है? ये जो है बैडमिंटन से संबंधित है। लक्ष्य सेन की बात करें तो देखिए, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी हाल ही में ही, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, इसके बाद जो इंडियन ओपन हुआ था, इंडिया ओपन बैडमिंटन हुआ था, उसमें इन्होंने मेन सिंगल का खिताब जीता था, और इनका संबंध जो है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद से है। तो ये सब आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने यात्रियों की सुविधा के लिए काठगोदाम रेलवे स्टेशन में कुमाऊं के पहले प्रीपेड टैक्सी बूथ का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड पुलिस ने। तो देखिए, हल्द्वानी के काठगोदाम रेलवे स्टेशन से जो है उत्तराखंड पुलिस द्वारा यात्रियों के सीजन को देखते हुए एक प्रीपेड टैक्सी बूथ की शुरुआत की गई है, और ये कुमाऊं का पहला प्रीपेड टैक्सी बूथ है। ठीक है, जिसका शुभारंभ किया गया है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन जो है कुमाऊं का सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, श्रीदेव सुमन की जयंती कब मनाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है
हर साल 25 मई को श्रीदेव सुमन की जयंती मनाई जाती है। श्रीदेव सुमन के देखिए इनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 को, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, इनकी जयंती और इनकी मृत्यु। ठीक है, कब इनकी मृत्यु हुई थी भूख हड़ताल के कारण? तो 25 जुलाई 1944 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो 25 जुलाई की डेट आप याद रख लीजिए और 25 मई पे, ठीक है, तो 25 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। टिहरी में इनका जन्म हुआ था, और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इनकी पत्नी का नाम, विनय लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में किस विधानसभा सीट पर 31 मई को विधानसभा उपचुनाव कराने की घोषणा की है? तो 31 मई को उपचुनाव है उत्तराखंड में, और किस विधानसभा सीट पर है? तो ये है चंपावत विधानसभा सीट पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ के जो निवर्तमान विधायक हैं कैलाश गहतोड़ी, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और यहाँ से अब जो उपचुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यहाँ से चुनाव लड़ना जरूरी है, तो किसी भी संवैधानिक पद पर रहने के लिए, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तो 6 महीने के भीतर आपको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। तो ये थे उत्तराखंड करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।